पांचवा मसला ये है कि शाबान की 29 तारीख को बादल की वजह से हिलाल न दिखाई दे तो क्या करें। चांद कब देखना चाहिए? महीने की 29 तारीख को, क्योंकि महीना कितने दिनों का होता है? महीना यकीनी तौर पर 29 का होता है और 30 का भी हो सकता है। कम से कम कितना होता है? 28, सही नहीं 29, और ज़्यादा से ज़्यादा 31, सही है? हाँ बोल रहे कुछ लोग, चाय नहीं पिए शायद। हाँ, कम से कम कितने दिनों का होता है इस्लामी महीना? मैं जनवरी और फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामी महीना, क्योंकि हमको उसकी आदत हो गई तो हम बोले ज़्यादा ज़्यादा 31 और कम से कम 28। तो इस्लामी महीना कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा, और एवरेज हाँ 29, 2 ही दिन होते हैं, 29 या 30, इसके अलावा कोई महीना हमारा नहीं होता है। तो असल 29 है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 भी हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोमो लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, यानी हिलाल देखकर रोज़े रखना शुरू करो और हिलाल देखकर रोज़ों का सिलसिला ख़त्म करो। अफ्तिरू का मतलब ये नहीं कि इफ्तार करना, अफ्तिरू का मतलब ये है कि रोज़े तर्क करना। यह सौम के मुकाबले में जब इफ्तार इस्तेमाल होता है तो अमूमन इसका मतलब ये होता है कि रोज़ा रखना, रोज़ा नहीं रखना, और एक इफ्तार होता है रखा हुआ रोज़ा ख़त्म करना। तो सोमो लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख कर, हिलाल देख कर रोज़ों का सिलसिला शुरू करो और हिलाल देखते ही अगला रोज़ों का सिलसिला ख़त्म करो। फ़इन गुब्बिय अलैकुम, अगर आसमान में गुबार हो या आसमान में धुंधलापन हो और तुमको चाँद न दिखाई दे, और मुस्लिम के अल्फाज हैं फ़इन गुम्मिय अलैकुम, अगर आसमान में बादल हों और तुमको चाँद दिखाई न दे या चाँद तुमसे छुपा हुआ हो, फ़अकमिलू इद्दत शाबान 30, तो शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करो। यानी शाबान की 29 तारीख को हम हिलाल देखने की कोशिश करेंगे। अगर 29 को हिलाल दिखाई दे तो शाबान का महीना कितने दिन का हो गया? 29, और अगला दिन कौन सा होगा? रमज़ान, अगला दिन पहला रोज़ा होगा। लेकिन अगर 29 तारीख शाबान की है, और जैसे बारिश के दिनों में आम तौर से होता है, अभी शायद ना हो लेकिन आम तौर से बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि आसमान में बादल होते हैं, तो चाँद तो आसमान में होता ही है साल भर। कहाँ जाता है चाँद? आसमान में होता है ना, लेकिन दिखता नहीं है। तो क्या होगा? अगर 29 को हिलाल दिखाई ना दे, वैसा भी देखना बहुत मुश्किल होता है, और आसमान में बादल हों तो और भी इम्कान कम हो जाते हैं दिखने के, तो न दिखाई दे तो क्या करेंगे? शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हिलाल न दिखाई दे, चाहे बादलों की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, तो महीना कौन सा चल रहा है? फ़अकमिलू इद्दत शाबान 30, आपने फरमाया शाबान के 30 दिन पूरे करो। मतलब ये हुआ कि वो महीना रमज़ान नहीं है। लिहाजा कोई आदमी अगर चाँद न दिखाई देने की वजह से, शक की वजह से रमज़ान का पहला रोज़ा रख लेता है, ये शरअन जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान का महीना आया नहीं तो कैसे रख रहा है। वो ऐसे ही हुआ जैसे 10 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है, पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ सकता है, वक्त ही नहीं हुआ उसका। लिहाजा रमज़ान जब तक कि चाँद न दिखाई दे यकीनी तौर पर शुरू नहीं होता है। शक की बुनियाद पर रमज़ान का रोज़ा एक दिन पहले रखना यानी 30 शाबान को जायज़ नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो इससे मालूम ही होता है कि शाबान की 29 तारीख को अगर बादल की वजह से हिलाल न दिखाई दे तो शाबान के 30 दिन पूरे करेंगे।